बीपी दैट इज ब्लड प्रेशर, ये टर्म आपने कई बार सुनी होगी, हर एक मोस्टली सबके घरों में है ना, बुजुर्ग जो होते हैं उनको बीपी की टेबलेट जरूर चलती है, बीपी की गोलियां चलती है। कहते हैं ना कि यार टेंशन मत लो, बीपी बढ़ जाएगी, बीपी कम हो जाएगी। तो बीपी ब्लड प्रेशर का फंडा क्या है, इसको जो मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर का हमारी बॉडी में, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है दैट इज स्पाइग्मोमेनोमीटर। क्या है दैट इज स्पाइग्मोमेनोमीटर। यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ब्लड प्रेशर इज मेजर बाय दैट इज स्पाइग्मोमेनोमीटर। 1 नंबर का आपके आंसर यहां पर सॉल्व हो गया। अब हम बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर कैसे लगता है। हमारी जो ब्लड वेजल होती है, ये है देखो हमारी ब्लड वेजल, ध्यान से देखना, ये है हमारी ब्लड वेजल, और ब्लड वेजल के अंदर क्या होगा, ब्लड क्या होगा, रक्त, ये हो गया, ये हमारा है दैट इज रक्त। ध्यान से इस कंसेप्ट को देखना, ब्लड वेजल के अंदर ये है हमारा रक्त। अब ये ब्लड वेजल क्या करेगा, ये ब्लड क्या करेगा, इसकी वॉल पर प्रेशर लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। क्लियर है, ये जो प्रेशर लगाता है इसी को हम बोलते हैं दैट इज ब्लड प्रेशर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द ब्लड वेसल, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द ब्लड वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। क्लियर है, इसी को हम बोलते हैं दैट इज ब्लड प्रेशर। आई थिंक आपको ये ब्लड प्रेशर का बारे में थोड़ा सा तो पता चल गया कि वास्तव में ब्लड प्रेशर क्या होता है। ओके, अब 2 तरीके का होता है, एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। क्लियर है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक होता है दैट इज डायस्टोलिक। नॉर्मल रेंज क्या होती है, सिस्टोलिक की नॉर्मल रेंज होती है दैट इज 120 और डायस्टिक की होती है दैट इज 80। क्लियर है, दैट इज फॉर एडल्ट। जैसे जैसे एज बढ़ेगी, एक फंडा ध्यान रखना, जैसे जैसे एज बढ़ेगी इनकी वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है विथ इंक्रीज इन एज। क्योंकि क्यों बढ़ता है, क्योंकि ये जो होता है ना ब्लड वेजल, ये कॉन्ट्रैक्शन बहुत कम होता है। ब्लड वेजल जो वेंट्रिकल वगैरह होता है इनमें कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे एज के साथ कम होता है, उस कारण ब्लड क्या होता है, ज्यादा प्रेशर लगाता है। और ब्लड का काम क्या होता है, पूरी बॉडी के अंदर फैल जाना, पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होती है ब्लड की, तभी तो हम चल पाते हैं। हमारी जिंदगी किससे चल रही है, ब्लड की सप्लाई से। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के कंसेप्ट पर चलते हैं। तो सिस्टोलिक क्या होता है, सिस्टोलिक होता है दैट इज फॉर हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, सिस्टोलिक में प्रेशर ज्यादा वाला होता है, डायस्टोलिक में लो प्रेशर होता है, ठीक है, लोअर। क्लियर है। अब सिस्टोलिक क्या होगा कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, वेंट्रिकल क्या होता है सर, हार्ट तो बड़ा होगा ना, फिर भी बता देता हूं, ह्यूमन हार्ट होता है, ये लो, ये दिल है कि मानता नहीं, ठीक है, ये लो, इसके 4 चैम्बर होते हैं, ये मैंने बना दिया दैट इज हार्ट। ऐसे होता नहीं है, वैसे मोस्टली स्ट्रक्चर इसी टाइप के होते हैं, ठीक है। ये देखो हमारा हार्ट बना दिया, हार्ट में चैम्बर बना दिया 4, ऊपर वाले होते हैं दैट इज एट्रियम। क्या होता है, एट्रियम। नीचे वाले क्या होता है दैट इज वेंट्रिकल। क्या होता है दैट इज वेंट्रिकल। तो कह रहा है कि वेंट्रिकल की बात होगी यहां पर, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ जाएगा, और कोई चीज सिकुड़ जाएगी, कोई चीज सिकुड़ जाएगी तो उसमें ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ जाएगा। बलून को आप प्रेशराइज करोगे तो उसमें प्रेशर बढ़ जाएगा, किसी भी चीज को कंप्रेस करेंगे तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए इसमें ब्लड प्रेशर होता है दैट इज 120 होता है। कितना होता है, 120। कितना होता है दैट इज 120। ओके, वही हम बात करते हैं दैट इज अबाउट द डायस्टोलिक। डायस्टोलिक में क्या होता है सर, डायस्टोलिक में क्या होता है कि एक्सपांड होता है। इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड क्या होगा, ब्लड बाहर निकल जाएगा। वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा ब्लड बाहर चला जाएगा। वेंट्रिकल एक्सपांड हो रहा है, एक्सपांड मतलब फैल रहा है, ब्लड अंदर एंटर हो जाएगा, ब्लड स्टोर हो जाएगा, ब्लड अंदर एंटर हो जाएगा। क्लियर है, ब्लड वेंट्रिकल के अंदर कलेक्ट हो जाएगा। अब ब्लड अंदर कलेक्ट हो गया तो उस टाइम क्या होगा, एक्सपांड हो जाएगा, तो इतना प्रेशर नहीं लगेगा। किसी चीज को कंप्रेस करेंगे तो प्रेशर इसकी वॉल पर ज्यादा लगेगा, जब ये एक्सपांड हो जाएगा तो इस पर प्रेशर कम लगेगा, लो प्रेशर लगेगा, ठीक है। इसलिए इसकी वैल्यू होती है दैट इज 80 और ये होता है दैट इज 120। क्लियर है। और ब्लड प्रेशर इंक्रीज क्यों होता है, जब आप टेंशन लेते हो, जब आप किसी चीज की टेंशन लेते हो तो आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए, इसके लिए क्या क्या बोलते हैं बुजुर्गों को, टेंशन मत लो यार, हम देख लेंगे सब कुछ, आप बिंदास रहो, मस्त रहो करो। क्योंकि ब्लड का ये रोल यही, हम टेंशन लेंगे, इससे हार्मोन वगैरह जो भी वो थी कि हम थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कैसे क्या ब्लड प्रेशर और इंक्रीज हो जाता है हाइपरटेंशन के कारण, ठीक है। आई थिंक आपको बेसिक पता चल गया होगा। और एक होता है कि हार्ट के अंदर पल्स कौन जनरेट करता है, पल्स एक इलेक्ट्रिक स्पार्क भेजता है दैट इज पेसमेकर, दैट इज पेसमेकर। और जब हार्ट बीट कम हो जाती है, मोस्टली हम मानते हैं 72 फॉर एडल्ट,
और धीरे धीरे ये हार्ट बीट एज के साथ बढ़ती जाती है। तो 72 हम मानते हैं दैट इज फॉर एडल्ट, लेकिन 30 से 35 हो जाती है। और 30 से 35 अगर हार्ट बीट हो जाएगी हमारी, तो हमारे पूरी बॉडी के अंदर ब्लड नहीं फैल पाएगा, खून नहीं जा पाएगा, और पूरी बॉडी के अंदर खून नहीं जा पाएगा तो क्या मतलब है भैया, फिर वही बात, जीने के 4 दिन, बाकी के बेकार दिन ज़्यादा नहीं जियोगे। तो उसके लिए एक आर्टिफिशियल डिवाइस लगाई जाती है दैट इज पेस मेकर। पेस मेकर ऑपरेट करके लगाई जाती है। इसके अंदर बैटरी भी होती है जिसकी गारंटी कितनी होती है, 8 से 10 साल लेकर चलते हैं, फिर इसको वापस चेंज करवाना पड़ता है। और ये पेस मेकर क्या करता है, इलेक्ट्रिक पल्स देता है। क्या देता है, इलेक्ट्रिक पल्स देगा, हार्ट को इलेक्ट्रिक पल्स देगा, तो इससे फिर से यही प्रोसेस चालू हो जाएगी और हार्ट बीट चालू हो जाएगी, धक धक धड़कन चालू हो जाएगी। ठीक है, और हम कहते हैं ना धक धक कर रहा हार्ट, हार्ट धक धक नहीं करता, लब डब की साउंड आती है। कौन सी आती है, लब डब की साउंड आती है। इसको हम और नेक्स्ट लेक्चर में अलग से डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट द हार्ट बीट। आई थिंक आपको ये बेसिक अबाउट द सिस्टोलिक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में पता चल गया होगा। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।